बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह ताला से दुआ है कि सब लोग खैरियत से हों। आज मैं बनाने जा रही हूँ अपनी मनपसंद कढ़ी। मुझे लगता था मैं कढ़ी कभी नहीं पका सकूँगी, लेकिन चलें आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ जो कि मैंने अपनी फूफो से सीखी है। तो जी सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे तकरीबन आधा किलो दही, ये पूरा डब्बा ही लग जाएगा, ये आधा किलो का है। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं तकरीबन 3 बड़ी चमचे बेसन, 3 टमाटर, साथ ही ये है मेरे पास तकरीबन 2 खाने के चम्मच पिसा हुआ लहसुन, 4 से 5 हरी मिर्चें, आधा नींबू, और मसालों में मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ नमक, साथ होगी इसके लाल मिर्च, ये दोनों चीज़ें हस्बे ज़ायका जाएंगी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी और गरम मसाला। तो ये थे कढ़ी के अज्जा। अब आते हैं पकौड़ों की तरफ। पकौड़े आपने कितने बनाने हैं वो तो आपको खुद ही पता होगा कि आपने एक्स्ट्रा बनाने हैं कि नहीं। तो जी मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन 5 से 6 चमचे बड़े बेसन के, साथ ही मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू ले लिए हैं जिनको बारीक बारीक काट लिया है। साथ ही मैंने ले ली है 2 दरमियाने साइज़ की प्याज जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और जो स्पाइसेस यानी मसाले मैं अपने पकौड़ों में डालती हूँ वो कुछ इस तरह है कि आधी चम्मच है मेरे पास साबुत धनिया, साथ ही मेरे पास 1.5 चम्मच है बेकिंग पाउडर, साथ ही मेरे पास 1 चम्मच है ज़ीरा साबुत, मेथी, सुर्ख मिर्च, नमक और अजवाइन। ये चीज़ें वैसे आप अपने हस्बे ज़ायका भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको नीचे क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। सबसे पहले कढ़ी की बेस तैयार करने के लिए एक जग में मैंने डाल लिया है दही, और इसमें अब इतना पानी डालूंगी कि जग तकरीबन पूरा भर जाए। फिर मैं जी इसमें डालूंगी अपना बेसन जो कि 3 चमचे था, और हैंड ब्लेंडर से अच्छी तरह इसको ब्लेंड कर लूँगी। सबसे पहले दरमियानी आंच पर थोड़े से तेल में हम अपने लहसुन को भूनेंगे। जैसे ही हल्की हल्की खुशबू आएगी तो इसमें हम डाल देंगे अपनी हरी मिर्च, और 3 से 4 मिनट तक इसको पकाने के बाद डाल देंगे हम इसमें टमाटर, और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। और उसके साथ ही 3 से 4 मिनट के बाद हम डाल देंगे इसमें मसाले और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी और हम इसको मिक्स कर लेंगे, और फिर हल्की आंच पर ढककर तकरीबन 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन उतार कर दोबारा दरमियानी आंच पर हम मसाले को मज़ीद भूनेंगे जब तक कि तेल ऊपर ना आ जाए, और अगर कोई टमाटर हमारा सख्त रह गया है तो चम्मच की मदद से हम इसको तोड़ लेंगे। अब यहाँ पे हमारा तेल ऊपर आना शुरू हो गया है तो हम चेक करेंगे कि तेल अलग हो गया है। अब इसमें हम पहले से तैयार करदा दही और बेसन का मेज़ा इसमें डाल देंगे, और एक एक्स्ट्रा जग इसमें डालेंगे पानी, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब क्योंकि आंच हमारी दरमियानी है तो कढ़ी में उबाल आएगा, तो इस पॉइंट पे हमने आंच को बिल्कुल हल्का करके पकाना है कि उबाल बैठ जाए। जब कढ़ी फिर दोबारा नॉर्मल हो जाए तो फिर हमने दरमियानी आंच पे करके एक बड़ा उबाल देना है कि वो ऐसे लगे कि कढ़ी जो है वो बाहर आने वाली है, और हम इस तरह इसको तकरीबन 20 मिनट तक पकाते रहेंगे। 20 मिनट के बाद बड़े उबाल आना बंद हो जाएंगे। तो जी अब हमारी कढ़ी है तैयार। तो हम तैयारी करते हैं पकौड़ों की। तो बेसन के अंदर हम डालेंगे सबसे पहले मसाले और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर डालेंगे हम इसमें अपनी सब्जियां यानी कि प्याज और आलू, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पर हम इसमें डालेंगे नींबू, और इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बेसन का अमेज़ा तैयार कर लेंगे। अब जी हम करेंगे पकौड़ों को डीप फ्राई। तेल गरम करने के बाद चम्मच की मदद से एक एक चम्मच हम डालते जाएंगे कढ़ाई में, और पकोड़े अपने करेंगे फ्राई। साथ ही दूसरे चूल्हे पे हमने हल्की आंच पे अपने कढ़ी को रखा हुआ होगा, क्योंकि जैसे ही हमारे पकोड़े फ्राई हो जाएंगे हम उनको निकाल कर सीधा जो है वो कढ़ी में डाल देंगे। चम्मच की मदद से पकौड़ों को दबाएं ताकि वो कढ़ी में अच्छी तरह डूब जाए। अब जी हम तैयार कर लेते हैं ज़ीरे का तड़का। तो एक छोटे फ्राइंग पैन में लेंगे हम थोड़ा सा तेल, और ज़ीरे को हाथ में मसल कर हम डालेंगे गरम तेल में, और साथ ही हम इसको रोस्ट करेंगे। अब जैसे ही खुशबू आएगी और ज़ीरा थोड़ा सा गोल्डन कलर का हो जाएगा, अब हम इसको अपनी कढ़ी के ऊपर डालकर गार्निश कर लेंगे। हल्के हाथ से हम तड़के को कर लेंगे मिक्स, और मज़ेदार कढ़ी हो गई है तैयार, जो कि आज हम पराठों के साथ खाएंगे। आप चाहे तो उबले हुए चावलों से भी खा सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप कढ़ी कैसे खाते हैं। मैं तो चम्मच से सबसे ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।